हेलो छात्रों, तो भैया कल पिछली क्लास में हमने क्या कर लिया था? हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, और हमने पढ़ा प्लेन मिरर क्या है, हमने पढ़ा वर्चुअल इमेज क्या थी, रियल इमेज क्या थी, लिटिल इन्वर्जन क्या था, स्मूथ रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना। एक छोटी चीज रही थी जो मैंने तो बताना भूल गया था, वो ये ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ल्यूमिनस वो जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे मैं, चमक नहीं आ रही तुम्हें मेरे से, लाइट नहीं निकल रही, ऐसा लग नहीं रहा किस, नहीं लग रहा? अबे यार चलो ठीक है। तारे, सूरज, तारे, ये है तुम्हारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। धरती, चंदा, ये है तुम्हारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनकी खुद ही लाइट का है। अरे सूरज, तारे, धरती, चंदा, ये तो आंखों के तारे हैं। चलो ठीक है, गाना आगे हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो भैया पहले आज हम करने वाले रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स के मैंने रूल समझाए थे। पहला रूल क्या, अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लाइट फोकस से पास कर जाएगी। लाइट अगर फोकस से गई तो पैरेलल आ जाएगी। लाइट कर्वेचर सी से गई तो वापस सी से ही आ जाएगी। लाइट अगर पोल पे जा रही है तो सेम एंगल से वापस आ जाएगी। ये 4 रूल थे, एक पेज पे चलो दिखाई देता हूं। पहला रूल पैरेलल तो फोकस, ये फोकस है मान लो। दूसरा रूल फोकस तो पैरेलल। तीसरा रूल लाइट इस एंगल इस पाई तो सेम एंगल पे वापस। तुम देख रहे हो हर जगह एक ही पॉइंट पे जा रही है, एक जगह है ना। और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पहला, दूसरा, तीसरा, सारे एक ही जगह मिल रहे हैं ना। इमेज एक ही जगह बननी, चाहे तुम 70 रे बना लो, इमेज एक ही जगह बनेगी। ऐसे ना, तुम कोई ऑब्जेक्ट देखते हो तो एक ही जगह दिखता है ना, ऐसा थोड़ा ना कि 2 जगह दिख रहा है, वो नहीं है ना। चलो करते हैं हम रे डायग्राम्स। तो पहले करते हैं हम कॉनकेव के लिए। पहला यहां पर छोटे जो एक पेज पे 3 रे डायग्राम बन जाएंगे वैसे ना, देखना ध्यान से ना। ये फोकस, ये कर्वेचर। पहला ऑब्जेक्ट जब रखा पीछे, ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? पीछे, बियॉन्ड कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड कर्वेचर, तो पहली लाइट इससे पैरेलल भेजो। कहां से जाएगी? फोकस से। ये पहला रूल। कोई सा भी अगला रूल बताओ, तुम कोई से भी रूल से यूज कर सकते हैं ना। अगला मैं यूज कर रहा हूं, जब लाइट को भेजा फोकस से तो लाइट जाएगी पैरेलल। तो तुमने ऑब्जर्व किया कहां इमेज कहां बन रही है? देख लो, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। उल्टी बन रही है, देखो रियल बनी है, रियल लाइट रेस टकराई, देखो रियल। इन्वर्टेड उल्टी बनी है, ध्यान से देखो स्मॉल बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या और क्या और क्या क्या? बिटवीन सी एंड एफ। तो ये 4 पॉइंट याद रखने तुम्हें, ठीक है। अभी तुम्हें दिखाऊंगा, बहुत आसान है ये रियलिटी में, है ना। चलो अगला करते हैं, सेकंड रे डायग्राम। सेकंड 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 ये रहा फोकस, ये रहा कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रख दो इस बार कर्वेचर पर। देखो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लाते रहो। पीछे रखा था, इमेज छोटी बनी, और हल्का सा आगे लाओ। ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे ना, इमेज पीछे जाएगी और इमेज बड़ी हो जाएगी, देखेंगे चलो भी। तो देखो रूल कर दे, रूल रूल रूल। लाइट गई पैरेलल, फोकस से चलेगी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलो? दूसरा लाइट आई फोकस से पैरेलल, तो तुम देखो यहां बन रही है इमेज। इमेज कहां बन रही है? एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर बन रही है। पहला काम की बात, सेम पोजीशन पर, सेम पोजीशन, ठीक है। रियल, उल्टी, इन्वर्टेड, और सबसे बड़ी बात सेम साइज। पिछली बारी से साइज बढ़ गया, पिछली बार स्मॉल था, इस बार सेम साइज है। ऑब्जेक्ट हल्का सा आगे किया, इमेज हल्की सी पीछे आ गई, है ना। तीसरा रे डायग्राम, मैं 3 करा रहा हूं इस पे ना। इस बार ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आओ, इस बार ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आओ, यहां ले आओ, यहां ले आओ। अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहां ले आए, अपने वही रूल फॉलो करो, लाइट पैरेलल फोकस से। अगला रूल कौन सा यूज करें? येलो। लाइट फोकस से पैरेलल, कहीं पीछे बन गया। पहला वाला और थर्ड वाला देखो जरा एक दूसरे के वाइस वर्सा नहीं है, ध्यान से देखो। क्या पहला और थर्ड वाला दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं है? पहले ऑब्जेक्ट पीछे था, इमेज बीच में, ऑब्जेक्ट बीच में, इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी। सेम, बिल्कुल सेम है, सारी चीजें सेम है, बस स्मॉलर हटा दो और बिटवीन सी एफ एन की उल्टा कर दो, है ना। इस बार इमेज बनी बियॉन्ड सी, है ना, बियॉन्ड सी बनी, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और रियल एंड इन्वर्टेड। देख लो भाई, ये 3 आ गए समझ में? देख लो देख लो देख लो, तुम्हें और कुछ नहीं करना। अब अगला केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके जाओ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके जाओ। चलो फोर्थ, अरे ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके जाओ। 1 मिनट, मुझे थोड़ी सी किसकी जरूरत है? हमका जरूरत है साइड स्लाइड्स की।
ये तो सारे नजारे हैं। चलो 3 रे डायग्राम हो गए, फोर्थ देखो, फोकस कर्वेचर। इमेज को थोड़ा सा और आगे ले आओ, थोड़ा सा और आगे ले, ऑब्जेक्ट को, सॉरी, पिछली बार ऑब्जेक्ट कहां था ये देख लेते हैं। पिछली बार ऑब्जेक्ट था मेरे, ऑब्जेक्ट कहां था देखो, बिटवीन, हल्का सा आगे फोकस पे ले आओ, लाइट भेजो, फोकस से गई, पहला रूल। दूसरा रूल यूज कर ले, लाइट को कहां से भेजो, अब जब यहां से भेजता हूं तो इक्वल एंगल बना दी जाएगी लाइट। तो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये देखो लाइट लगभग पैरेलल है, लगभग पैरेलल है, लगभग पैरेलल है, एक्चुअल में पैरेलल नहीं होती, मेरे से थोड़ी सी डाइवर्स दिख रही है, डाइवर्स नहीं है, लगभग पैरेलल होती है और हल्की सी जारी होती है पास में, यानी ये कहीं जाके कहीं जाके कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी, बहुत बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, अब पता नहीं कहां, बहुत दूर। तो ये बोलते हैं हम इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहां बनी इमेज, इन्फिनिटी। अच्छा तुम इसको रियल लाइफ में फील करना चाहते हो, ये जो चीज मैं करा रहा हूं, घर में चम्मच होगी, चांदी की नॉर्मल चम्मच, जिससे तुम चावल खाते हो, जिस साइड से चावल खाते हो ना उस साइड से देखना खुद को ऐसे दूर रख के, ये वही है एक्चुअल में, ये वही मिरर है एक्चुअल में, पता है। हाँ, इन्फिनिटी नीचे बन रही है देखो, फिर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, और क्या इन्वर्टेड, और क्या, एट इन्फिनिटी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, वेरी 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 लार्ज, वेरी लार्ज, बस ये ठीक है, फोर्थ हो गया। चलो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ के अंदर, अच्छा सबसे काम का करा रहा हूं अब, सबसे इंपॉर्टेंट केस, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट केस, तो इसको इससे थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अब जब एक ही एक्सेप्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखते हैं, ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, लाइट रे यूज करते हैं, तो पहली रे मैंने यूज करी पैरेलल तो फोकस से, ठीक है, पहली। दूसरी रे कौन सी यूज करूं, कोई सी भी कर लो, इस वाले एंगल से तो बराबर एंगल बना दी जाएगी, तो इस केस में देख लो लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, फैलती जा रही है। याद करो प्लेन मिरर में जब ऐसा हो रहा था, तो ये यहां तो कभी मिल ही नहीं सकती पीछे, तो इमेज यहां तो बनेगी नहीं, तो इमेज बनती यहां। ये क्यों एक्सेप्शन था, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बना रहा था, तुमने ध्यान दिया हो तो, हमेशा रियल। ये पहला केस है जहां पे कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट तो प्लेन मिरर बनाता था, ये भी बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, बिहाइंड द मिरर बना रहा है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताता हूं, ठीक है। इकलौता मिरर कॉनकेव मिरर ही होता है जो वर्चुअल इमेज बड़ी बना सकता है। देखो वर्चुअल इमेज तो तुम्हारा प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है ना। प्लेन मिरर सेम साइज की बनाता है वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी बनाता है। कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर विच मेक्स वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारी क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा जो न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल में क्या होता है, कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सर कॉन्वेक्स है कॉनकेव है ना। अगर मिरर लिखा है कि वर्चुअल इमेज बनी और इनलार्ज बन गई यानी बड़ी बन गई, तो समझ जाना कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है वो। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस है। तो कहा कैसी बनी इमेज, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सिक्स्थ पार्ट पे एक लास्ट इमेज पा दो इसकी। कॉनकेव मिरर की 6 इमेज होती है टोटल ना, हमें 6 पढ़नी है। मुझे बताओ जब ऑब्जेक्ट पीछे रखा था फोकस के, तो यहां रखा था तो इमेज यहां बनी थी, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा था तो यहीं बनी थी, ऑब्जेक्ट यहां रखा तो पीछे बन गई, फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे बन गई। अगर इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी, सेम ही तो बात है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज इंफिनिटी पर, और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी पे तो पैरेलल लाइट रेज आती है, फोकस से पास हो गई। एक और ले लो, इमेज कहां बन गई, समझ गए। इमेज बनती पॉइंट साइज। एग्जांपल ऐसे मानो तुम सन को देखना चाहते हो कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर रखा और सन से लाइट रेज आ रही है, तो तुम्हें इमेज दिखेगी सन की एक पॉइंट जैसा, एक पॉइंट, तो पॉइंट साइज इमेज दिखती है, ठीक है। पॉइंट साइज रियल इमेज दिखती है, ठीक है। इन्वर्टेड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि पॉइंट साइज है, ठीक है। रियल इमेज एट फोकस, तो ये लिख लेना, ये 6 पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी लिख लेना। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम, इसके सिर्फ 2 है। कॉन्वेक्स मिरर, तो पहला रे डायग्राम वैसे मैं तुम्हें लास्ट क्लास में करा चुका हूं, फिर वापस से करा रहा हूं। ये पहला रे डायग्राम पता है एक्चुअल में किसका है, जो तुम कार वगैरह देखते हो ना, जो तुम कार वगैरह से साइड व्यू मिरर से पीछे के ऑब्जेक्ट देखते हो, एक्चुअल में पहला रे डायग्राम उसके लिए। लेट्स से तुम्हारी कार यहां पर है,
है ना। इस कार से एक लाइट रे पैरेलल भेजो, कहां से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं जाएगी क्योंकि पीछे पेंट है तो लाइट ऐसे चलेगी। ये कार है ना, ऐसा मान लो। अब एक लाइट रे मान लो तुम यहां से भेज रहे हो, ये जानी कहां से चाहिए थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा सकती क्योंकि पेंट है, तो वापस यहीं से चली जाती है। तुम खुद देखो ये लाइट रे कभी आपस में मिल सकती है कि नहीं, कभी नहीं मिल सकती। डाइवर्ज हो रही है ना, तो पीछे ही है, यहां पे इमेज बनती है। तो कार की इमेज तुम्हें सीधी दिखाई देती है, छोटी सी दिखाई देती है, छोटी और सीधी दिखाई देती है ना। छोटी और सीधी, छोटी और सीधी कैसी दिखती है, वर्चुअल, इरेक्ट, है ना, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर, और क्या है, और कुछ है, स्मॉलर, वेरी स्मॉल, यानी डिमिनिश्ड, स्मॉलर या डिमिनिश कुछ भी बोलते हैं ना। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई हो, समझ में आ गया। चलो एक लास्ट इमेज देख लो इसकी, कॉन्वेक्स मिरर की 2 इमेज बननी है बस, है ना। चलो अगला सॉरी, ये जुल्म काहे कम नहीं होते भैया। चलो इसमें तो ऑब्जेक्ट कहीं भी, अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट अगर पास रखूंगा तो ये इमेज थोड़ी बड़ी दिखेगी, ऑब्जेक्ट अगर दूर रखूं तो इमेज छोटी दिखेगी, है ना, पर बनेगी इसके बीच में कहीं, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो पहला केस था कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो इस लाइन पे, दूसरा केस है ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरा केस है ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी वाला सेम केस है। लाइट आई पैरेलल, कहां से जानी चाहिए थी, फोकस से, फोकस से जानी थी, नहीं जा सकती, यहां से जाएगी। दूसरी लाइट फिर से भेजो पैरेलल, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, कहां से जानी चाहिए थी, फोकस पे, लेकिन जाएगी कहां से, यहां से। क्या ये दोनों लाइट रेस कभी मिल सकती हैं आपस में, नहीं। तो इमेज बन गई, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट साइज बिहाइंड द मिरर, दैट्स व्हाई वर्चुअल, ठीक है। तो ये रहे तुम्हारे रे डायग्राम्स। देखो जिस बच्चे को रे डायग्राम समझ में नहीं आते वो बच्चा लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएगा। तो रे डायग्राम्स याद करने बहुत आसान है। कॉनकेव एक बार रिवाइज करते चलो। कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर रखा, चलो डायग्राम खोल के रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर रखा है तो इमेज बीच में, हल्का सा आगे लेके आओ। सी पे रखा तो सी पे बन गई, हल्का सा और आगे लेके आओ। बीच में रखा तो पीछे इमेज बन गई। फोकस पे तो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे तो फोकस, बस खत्म। ये एक्सेप्शन है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप सबको रे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। तो टाटा बाय बाय, सी यू। कमेंट में बता दो अगली वीडियो किस चीज की चाहिए।